नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एमआर मंसूरी दिव्यांग चैनल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ में आपके साथ में हाजिर हुआ हूँ जो आपको कहीं ना कहीं मंथन करने में विवश कर देगा कि आपको मंथन करने की ज़रूरत है। सामाजिकता जो हमारे आसपास है, हमारे रिलेशन है, हमारे फ्रेंडशिप है, इसके लिए हम आपको बताएंगे। इस काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, कई वर्षों से, उस पर मैंने कल रात में मंथन किया तो मुझे लगा कि इस पे बात होनी चाहिए। वो बात क्या है? वो बात ये है दोस्तों, जैसे आप 100-200 किलोमीटर किसी यात्रा करके किसी की शादी में जाते हैं, किसी के एंगेजमेंट में जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं। बर्थडे का छोटी चीज़ हो गई क्योंकि हर साल आता है। एंगेजमेंट हुआ, शादी हुआ, तो उसमें जो एक्सपेंस हुआ, मैं उल्टा तरीके से लेके चलता हूँ और सीधे पे लाके आपको सब समझा दूंगा। उसमें जो एक्सपेंस हुआ, आना जाना, समय और आपके जो अपना मेंटेनेंस है, उतने में, और प्लस यात्रा करना, समय लगना, उतने में आप अपने मन के अनुसार अच्छे से अच्छे होटल में अपने जनपद के बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं। बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं विद फैमिली, या सिंगल चाहे तो सिंगल भी। लेकिन अब ये बात तो बिल्कुल सही है, सत्य है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा हो भी सकता है, हो भी होता ही है। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें सामाजिकता खत्म होने लगती है। हम जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है, उस कथन को सत्य करने के लिए, उस कथन को सत्य करने के लिए क्या होता है, आप समाज से दूर होते जा रहे हैं। मैंने समाज में देखा है कि लोग गाल दे के, एक कहावत है, गाल दे के तमाशा मारते हैं। अगर आप अच्छी प्रोफाइल में हो और दूर के, खूब दूर के रिश्तेदार हो, तब भी आप बहुत क्लोज हो, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम, आइए, बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सलाम, और आइए इनके लिए ना ये नाश्ता, वो वगैरह, वो मीठा, वो चाय, वो कोल्ड ड्रिंक, वो कॉफ़ी, वो फल, बड़ी आवभगत होती है। और यदि वो कोई मीडियम है, अरे आए हैं तो चाय वाय बना दो, बस ऐसे ठीक है, चल जाएगा। और बहुत लो है, मान लो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, अरे और ठीक है, हाल चाल, हाँ, और बढ़िया, घर में और परिवार में बढ़िया, 2-4 बंदा 10 मिनट बातें करके, और गांव में क्या हाल है, मोहल्ले में क्या हाल है, इस तरीके से पूछ के वो आपको 10 मिनट 5 मिनट बाहर से ही, हाँ, पानी बिस्किट दे दिया तो दे दिया, अगर अंदर रख बुलाया ना, बाहर से ही निपटा दिया, बाहर मिले। तो ये क्या होता है, इससे सामाजिकता से दूर होने लगे, समाज से दूर होने लगे, परिवार से दूर होने लगे, खानदान से दूर होने लगे, आप अपने रिलेटिव में से दूर होने लगे। इसका तो आप सोचोगे इसका नुकसान क्या है? बढ़िया है, बचत 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 बचत, सेविंग। इसका मैं अभी बताता हूँ अर्थ। इससे क्या होता है, जब आप लगातार करते हो ना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद जब खुद के बच्चे होते हैं, बिटिया होती हैं, खासकर लड़कियों की, मतलब आजकल बात के, या लड़कों की बात, उसके लड़के लड़की नहीं, जब खुद के संतान होती है, उसके बाद वो उसको बड़े लाड प्यार से पाल के बड़ा करते हैं। और जब उसकी मैरिज की बात आती है और कोई थर्ड पार्टी, बुआ, मौसी, काका, ताऊ ताऊ, या कोई रिलेटिव कहता है कि उनके वहाँ लड़की है तो शादी कर ली जाए, उनके वहाँ लड़का है, शादी कर, अरे कहीं उनके वहाँ तो कतई, वो हैं, उनके वहाँ तो कतई नहीं करना हमें। अगर उनके वहाँ लड़की है, वो अगर वो लड़का भी है तो वो मुझे दहेज देंगे तो मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, हमारा परिवार नहीं करेगा। उनसे भैया बस हाथ जोड़ लो, उनसे दूर रहना है। क्यों? क्योंकि नहीं, अरे बहुत बढ़िया लगे, मकान कितना अच्छा बना है और कितना बढ़िया परिवार है। कहीं नहीं नहीं नहीं, वो हमें शादी बारात में कभी दिखे ही नहीं, वो हमें शादी बारात में कभी दिखी ही नहीं। अधिक अमूमन जेंट्स कम जाते हैं, लेडीजें ज़्यादा जाती हैं, तो वो परिवार हमें दिखा ही नहीं। हाँ, जहाँ बड़ी प्रोफाइल होती है, आदमी वॉच करता रहता है, देखता रहता है इंसान ना, जहाँ बड़ा गेस्ट हाउस होगा, वहाँ जरूर मिलेंगी। भले ही बहुत दूर के रिलेशन में, चाचा के, बुआ के लड़के की ससुराल के भतीजे की शादी थी, वहाँ पहुँच गए। तो क्या धीरे धीरे करके आपने कोई चीज़ को, खराब चीज को उत्पन्न किया, फिर उसको गहरा किया, है ना।
अति से रगड़ कराई जो कोई अग्नि प्रकट चंदन से हुई, चंदन इतना ठंडा होता तब होती, उससे अग्नि पैदा हो जाती है अति से रगड़। तो आपने अति कर दी 10-5 साल 20 साल में आपने अति कर दी। जब आपके बच्चे शादी लायक हुए तो उनका नाम लिया, अरे वो, अरे बेकार बहुत आदमी, मतलब ऐसा उनको जैसे रिलेशन में कोई बताओ रिश्ता कि वो है, लड़की है, शादी है, अच्छी है, जॉब करती है या काम काज करती है, जो भी चीज़ है, या अच्छे खाना बनाती है सलीके वाली, तो उसके माँ बाप का जो असर होता है, वो जो परिवार का बड़ों, बच्चों क्या पता है भाई, तो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे, अपनी ज़िंदगी निभा रहे हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं हमारा आज कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग एक दूसरे से मिलते रहिए। रिलेटिव में छोटा हो बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको गंभीरता से लीजिए कि हाँ जो छोटा है वो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जो बड़ा है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सबको एक समान लेके चलिए, प्रेम भाव के साथ में चलिए। क्यों? क्योंकि जब कुछ समय बीत जाएगा तो उस समय के बाद में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप भले ही छोटे तबके के हो, कम व्यवसाय, छोटा मकान है, लेकिन उस मकान में आपकी बहुत सी खुशियां हैं। तो आपको गलती से कोई रिलेशन बताएगा, पहले भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही लोग कहेंगे। वो हर शादी में, हर फंक्शन में, मतलब जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, एंगेजमेंट हुई, शादी हुई, या किसी का हकीका हुआ, या किसी का मुंडन हुआ, जो प्रमुख तरीके से मनाए जाते हैं, तो उसमें जीवन में एक बार तो उसमें आदमी जरूर पहुंचता है। उससे आपका स्केल भले ही कम है, लेकिन उस स्केल में भी आपको लोग पसंद करते हैं। आप नहीं पसंद कराओगे, वो समाज ऑटोमेटिक आपको पसंद करने लगेगा। और आपके बच्चों की जो आपका मुख्य जो होता है बेसिकली लड़कियों की, कि हमारी बिटिया की शादी हमने पढ़ाया लिखाया है, जिस प्रकार से पाला पोसा है, उसकी अच्छा बर मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, यही एक कामना रहती है। तो इस कामना को पूर्ण करने के लिए हमें शुरुआत से ही मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या करनी होगी? अपने आप पे मेहनत नहीं करनी होगी, हमें समाज के हिसाब से। जैसे आजकल का जो अक्टूबर है, मैं शर्ट पहने हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी नवंबर दिसंबर में मैं अगर शर्ट खाली पहन के और बाहर निकलूँ तो क्या होगा? मैं समाज से अलग हो गया। भले ही मैंने कोई कंपनी का रेविटाल खा रखा हो, कोई भी चीज़ गर्म खा रखी हो, नहीं उससे, लेकिन समाज से हम अलग हो जाएंगे। तो लोग कुछ दिन बाद हमको जब पूरी सर्दी निपट जाएगी कहेंगे पागल हो गया है, या तो इसको कोई दिमागी तौर पे परेशानी है। कि देखो सड़क में टहल रहा है, लोग कोट पहने, 3 पीस पहन रहे हैं, स्वेटर पहने, जैकेट पहने हैं, और इसको देखो खाली शर्ट में। तो कहने का सिर्फ और सिर्फ मेरी इस बात का ये अर्थ है कि हम लोग समाज के जो स्तर है, जैसे जाड़ा गर्मी बरसात होता है, हम लोग उसी प्रकार से काम करते हैं ना, दिन और रात होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग दिन में सोते रहे सुबह से लेकर 6 बजे तक और रात के 10 बजे तक सोते रहे, रात भर जगेंगे, है ना। जो सामयिक जिनकी ड्यूटी है वो तो गार्ड की, वो अलग चीज़ है जैसे, लेकिन जो सामाजिकता है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ये है कि हम लोग समाज के हर एक तबके के लोगों को एक समान समझें, दिल से। जब दिल से समझते हैं तो उसमें एक ऊर्जा पैदा होती है। वो जो ऊर्जा है वो आपको 20 साल 15 साल जब आपके बच्चे शादी लायक होते हैं उस पर काम आती है। चलिए, आज संडे है, बहुत सा काम होगा। आप सबका स्नेह लगाव हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए बाय बाय।